राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण के बाल घटनाओं की कहानियाँ लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको छोटी छोटी जो घटनाएं हुई हैं श्री कृष्ण के बारे में वो बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचाती रहूँ। इस तरह की रोचक जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। श्री कृष्ण के मरने के जो कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो श्री कृष्ण को मारने के लिए हुई थी, तो अपने स्तनों पर जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने आई थी पूतना। जाने फिर क्या होता है दोस्तों। इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। जो आगे की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो आगे मेरी वीडियो पर बने रहना। पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना के वध का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर उन्हें मारने आई थी, मगर उनका दाव उल्टा पड़ गया। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कई असुरों का वध किया। इनमें से एक थी राक्षसी पूतना। पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने आई थी, मगर उसका दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया था। जानिए कौन सी पूतना और किसके कहने पर वह श्री कृष्ण का वध करने आई थी। पौराणिक कथाओं और कहानियों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण को मारने पूतना आई थी, या हम लोग कृष्ण लीला देखते थे उसमें आपने सुना है। लेकिन आजकल बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्या है और किसके बारे में बताया गया है। तो जानिए कृष्ण और पूतना की कहानी। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए। इस तरह की रोचक घटनाएं वीडियो में मैं लाती रहूंगी आपके लिए। पूतना एक राक्षसी थी जिसके पास कई मायावी शक्तियां थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बड़े से बड़े ज्ञानों को चमका देती थी। पूतना कंस की दासी थी। वह पिछले जन्म में रतनमाला नाम की एक राजकुमारी थी। राजा बलि ने उसे जन्म दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार वामन देव राजा बलि के दरबार में पधारे थे। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार थे। वामन देव के सुंदर रूप को देखकर रतनमाला का ममता मत जाग गया। उसने मन में ही सोचा कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने बड़े प्यार से स्तनपान कराती। वामन देव ने रतनमाला के मन में इच्छा जान ली तथास्तु कह दिया। रतनमाला को ये वरदान मिल गया। इसके बाद वामन देव ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए ही 3 पग में पूरी जमीन नाप दी। राजा का अहंकार टूट गया और वामन देव से क्षमा मांगी। अपने पितृ का अपमान होते देख रतनमाला को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आप मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने स्तन पर जहर लगा देती। अगले जन्म में राक्षसी रतनमाला बनी। वामन देव के तथास्तु कहने से अगले जन्म में रतनमाला राक्षसी पूतना के रूप में जन्म लिया। वह श्री कृष्ण के मामा कंस की खास दासी थी। कहते हैं कि कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनकर आएगी। इससे भयभीत होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। उसने देवकी और वासुदेव को इस कई शर्तों पर जिंदा रखा कि वो दोनों अपनी 8वीं संतान कंस को देंगे। देवकी और वासुदेव ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को कारागार में ही जन्म दिया। फिर वासुदेव कान्हा को वृंदावन में नंद के घर छोड़ आए और उनके घर हुई पुत्री को उठाकर ले आए। जब कंस ने बच्ची को गोद में लिया तो वह गायब हो गई। कंस को बाद में पता चला कि देवकी वासुदेव की 8वीं संतान गोकुल में है। श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा। दोस्तों पूतना और कंस सभी बच्चे और बड़े सब जानते हैं कि श्री कृष्ण कंस मामा, लेकिन ये कंस मामा ने ही कितने सारे जाल बिछाए थे श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण तो आए थे कंस का वध करने के लिए। जानते हैं आगे वीडियो में बने रहिए। श्री कृष्ण ने क्या किया। अपने पिछले जन्म के अधूरी इच्छा के चलते पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर घूमती थी और बच्चों को मार देती थी। जब कंस को श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उसने पूतना को उनका वध करने के लिए भेजा। पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में
पहुंची, उसने गोकुल को श्री कृष्ण को दुलार किया और उन्हें दुग्ध पान कराने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के असली रूप को पहचान लिया। उन्होंने पूतना के यहाँ आने का संदेश भी पता चल गया। पूतना ने अपने विष लगने स्तन से श्री कृष्ण को दूध पान कराया, मगर कान्हा को कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। वामन देव की तरह श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे। इस तरह पूतना के पिछले जन्म की इच्छा भी पूरी हो गई और उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान थे और उन्होंने विष्णु का अवतार इसीलिए लिया था। कुछ चीज़ें थीं जैसे पूतना का वध करना, उनको मुक्ति मिलनी, कंस का वध करना, और भी ऐसी रोचक तथ्य कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों, झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। राधे राधे दोस्तों।